Welcome student, it's story times. Today I will teach a story that will improve your word vocabulary, reading skills and understanding the English language. Let's start. The friendly mongoose. बच्चों फ्रेंडली कहते हैं दोस्ताना स्वभाव का, मंगूज कहते हैं बच्चों नेवले को, नेवला। बच्चों इसमें मैं आपको जो है कुछ वर्ड मीनिंग बताऊंगा, जिन वर्ड मीनिंगों को आपको लिखना है, जैसा मंगूज ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है। वंस अ फार्मर, एक बार की बात है, एक किसान था। एंड हिज वाइफ, और उसकी बीवी, एक बार की बात, एक किसान और उसकी बीवी लिव्ड मतलब रहते थे, इन अ विलेज, एक गांव में। विद दियर, विद मतलब साथ, दियर मतलब अपने, अपने स्मॉल सन, सन कहते हैं बच्चों बेटे को। और बच्चों SUN, सन, सन कहते हैं सूरज को, ये भी अपनी नोटबुक में लिखिएगा। SON सन मतलब बेटा, SUN सन में सूरज। दे लव्ड हिम वेरी मच, दे मतलब वे, लव्ड मतलब प्यार करते थे, हिम मतलब उससे, वे उससे प्यार करते थे, वेरी मच मतलब बहुत ज़्यादा, वे उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, वी मस्ट, मस्ट मतलब चाहिए, हमें चाहिए, ए पेट एक पालतू, पेट कहते हैं बच्चों पालतू को। द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, फार्मर ने अपनी पत्नी से कहा हमारे पास एक क्या होना चाहिए, पालतू होना चाहिए। वन डे, एक दिन, व्हेन, जब, आवर सन, हमारा बेटा, ग्रोज अप, बड़ा हो जाएगा, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, ही नीड, उससे ज़रूरत होगी, नीड मतलब ज़रूरत बच्चों। आप जो है अपनी नोटबुक में नीड वर्ड लिख लेंगे, कंपेनियन मतलब साथी, उसे एक साथी की ज़रूरत होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, दिस पेट यह पालतू जो हम लेके आएंगे, विल बी होगा, आवर सन हमारे बेटे का, कंपेनियन साथी होगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, हिज वाइफ उसकी पत्नी को, लाइक मतलब पसंद आया, द आइडिया मतलब विचार, उसकी पत्नी को ये विचार पसंद आया। वन इवनिंग, एक शाम, द फार्मर ब्रॉट विद हिम ए टाइनी मंगूज, ब्रोट विद हिम अपने साथ ले आया, ए टाइनी मंगूज एक छोटा सा नेवला, इट्स अ बेबी मंगूज यह एक छोटा सा नेवला है। सैड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा, पत्नी ने कहा, बट विल सून, लेकिन जल्द ही, बी फुल्ली ग्रोन, ग्रोन मतलब बच्चों बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड, यह दोस्त होगा, टू आवर सन हमारे बेटे का। बोथ दोनों, द बेबी एंड मंगूज ग्रू, बच्चा भी और मंगूज भी दोनों के दोनों बड़े हुए। इन 5 और 6 मंथ, 5 और 6 महीने में, मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, मंगूज का क्या हुआ, ग्रोन मतलब बड़ा हो गया, टू इट्स फुल साइज अपने पूरे साइज में। अ लवली एनिमल, एक सुंदर जानवर के तौर पर। विद टू शाइनी ब्लैक आइज, उसकी दो शाइनी यानी चमकदार काली आंखें थी, एंड अ बूजी टेल, बूजी टेल कहते हैं झाड़ू जैसी पूंछ, यानी कि घनी पूंछ। बच्चों टेल को भी आप अपने उसमें लिखेंगे, टेल मतलब पूंछ, और TALE टेल मतलब कहानी। द फार्मर सन, किसान का बेटा, वाज स्टिल अ बेबी, अभी छोटा था, इन अ क्रेडल, क्रेडल कहते हैं बच्चों पालने को, क्रेडल आपका उसमें अपनी नोटबुक में लिखें और याद करें। स्लीपिंग सो रहा था, एंड क्राइंग अल्टरनेटली बार बार रोता था, यानी कि अभी छोटा ही था, सोता था और रोता था अपने पालने में। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ किसान की बीवी, वांटेड चाहती थी, टू गो टू द मार्केट, बाजार जाना, उसकी बीवी बाजार जाना चाहती थी। सी फेड द बेबी, फीड मतलब खाना, द बेबी बेबी के लिए, एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप, रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, और उसे लिटा दिया था पालने के अंदर। पिकिंग अप द बास्केट, पिकिंग अप बास्केट को उठाती है, बास्केट बच्चों टोकरी को कहते हैं, आप अपने नोटबुक में लिखें, पिकिंग अप उठा लेना। सी सेड, उसने कहा, टू हर हस्बैंड अपने पति से, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। बच्चों ऑफ टू मतलब बाजार, कहीं जाना। आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सोया हुआ है। कीप एन आई ऑन हिम, कीप एन आई आंख रखना, ऑन हिम उस पर,
कीप ऑन आई, देखना या देखभाल करना या देखना। कीप एन आई, आई रखना, नजर रखना, ऑन हिम, उस पर। फ्रैंकली, ऐसे ही। आई डोंट लाइक टू लीव, मुझे पसंद नहीं है, द चाइल्ड, बच्चे को, अलोन मतलब अकेला छोड़ना, विद द मंगूज, नेवले के साथ। यानी कि मुझे नेवले के साथ अपने बच्चे को अकेला छोड़ना पसंद नहीं है। यू नीडेंट बी अफेयर्ड, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अफेयर्ड मतलब बच्चों डरना, इसे भी आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। अफेयर्ड मीन्स डरना। सेड द फार्मर, किसान ने कहा। द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल, मंगूज जो है एक दोस्ताना स्वभाव का जानवर है। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी, ये उतना ही अच्छा जितना हमारा बेबी, हमारा बच्चा अच्छा है। एंड दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, ये आपस में मतलब अच्छे दोस्त हैं। यू नो, तुम जानती हो। द वाइफ वेंट अवे, पत्नी चली गई, अवे मतलब दूर। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू, फार्मर के पास कुछ भी करने के लिए नहीं था। इन द हाउस, घर में, यानी कि घर में वो ठाली था। डिसाइडेड टू गो, उसने फैसला किया जाने का। डिसाइडेड मतलब बच्चों फैसला करना, टू गो जाने का, आउट मतलब बाहर। एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, यानी कि टेक अ लुक एक नज़र देखने का, एट हिज फील्ड्स अपने खेत को, नॉट फार अवे जो ज़्यादा दूर नहीं था। ही रन इनटू सम फ्रेंड्स, वह दौड़ा अपने कुछ दोस्तों के साथ, ऑन द वे रास्ते में, बैक मतलब पीछे की तरफ। एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और कुछ समय तक लौटा नहीं। द फार्मर्स वाइफ, किसान की बीवी, फिनिश्ड हर शॉपिंग, अपनी शॉपिंग ख़त्म करने के बाद, एंड केम बैक होम, घर पर वापस लौटी, विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, बास्केट भरी हुई सब्जियों के साथ। ग्रोसरी मतलब घर के इस्तेमाल होने का सामान। सी सादा मंगूज, उसने नेवले को देखा, सिटिंग आउटसाइड, बाहर की तरफ बैठे हुए, एज इट्स वेटिंग फॉर हर, जैसे कि वो उसका इंतजार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर, उसे देखकर, ही रन टू वेलकम हर, वह उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा। एज वाज कस्टमरी, ये भी आप लिखेंगे बच्चों, कस्टमरी मतलब रिवाजन, जैसा वो करता था, जैसा उसका रिवाज था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज, किसान की बीवी ने नेवले को देखा। एंड स्क्रीम, चिल्लाई। ब्लड, खून। शी क्राइड, वह चिल्लाई। द फेस एंड पाज, फेस कहते हैं चेहरे को, पाज मतलब पंजा। ऑन द मंगूज, नेवले का, वर स्मेयर्ड, सना हुआ था, विद ब्लड, ब्लड से। स्मेयर्ड मतलब बच्चों सना हुआ। यू विक्ट एनिमल्स, विक्ट कहते हैं बच्चों राक्षस को, तो दुष्ट राक्षस या दुष्ट जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबीज, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई। सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई। हिस्टेरिकली, हिस्टेरिकली भी बच्चों आप जो अपने उसमें लिख लेना, पागलों की तरह, वह पागलों की तरह चिल्लाई। सी वॉज ब्लाइंड, वह अंधी हो गई, विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, और उसमें जितनी ताकत थी, शक्ति थी। ब्रोट डाउन द हैवी बास्केट, वो भरी हुई जो बास्केट थी, फुल ऑफ ग्रोसरी, ग्रोसरी से वो उसके ऊपर डाल दी। ऑन द ब्लड स्मेयर्ड मंगूस, खून से सने हुए नेवले पर। रैन इनसाइड द चाइल्ड्स क्रेडल, रैन मतलब दौड़ी, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, टू द चाइल्ड्स क्रेडल, बच्चे के पालने की तरफ। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर, लेकिन जमीन पर। ले अ ब्लैक स्नैक, एक काला सांप लेटा हुआ था। टोर्न, टुकड़े हुआ एंड ब्लीडिंग, खून से सना हुआ, यानी कि एक सांप मरा पड़ा था। इन अ फ्लैश सी रियलाइज, उसे एहसास हुआ। व्हाट हैड हैपन, क्या हुआ था। सी रैन आउट, वह बाहर की तरफ दौड़ी। लुकिंग फॉर द मंगूज, नेवले को देखने के लिए, वो मैं नेवले को देखने के लिए दौड़ी। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। यू किल्ड द स्नैक, तुमने सांप को मारा। वाट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया। सी क्राइड, वह रोने लगी। टचिंग द मंगूज, टचिंग मतलब छूते हुए, मंगूज मतलब नेवले को। हु ले डेड, जो मरा पड़ा था। एंड स्टिल, बिल्कुल शांत। अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, इस बात से अनभिज्ञ, अनअवेयर मतलब ना, अनजान। बच्चों इसे भी आप अपने उसमें लिख लेना,
ऑफ हर सोबिंग, वह सुबक रही थी, कि वो सुबक रही, इस बात से अनजान, वो तो मर चुका है। द फार्मर्स वाइफ, किसान की बीवी, हु हैड एक्टेड, जिसने काम किया था, हेजिटली, जल्दबाजी में, एंड रशली, उतावलेपन में। हेजिटली मतलब जल्दबाजी में, और रशली मतलब उतावलेपन में। हेजिटली एंड रशली मतलब जल्दबाजी और उतावलेपन में। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज, स्टेयर्ड मतलब देखती रही, लुक लॉन्ग लंबे समय तक, एट द डेड मंगूस मरे हुए नेवले को। देन तब शी हेयर्ड द बेबी क्राइंग, तब उसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। विपिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं के साथ, शी वेंट इन टू फीड हिम, उसे खाना खिलाने के लिए चली गई। बच्चों, एक मोरल स्टोरी है, हमें कभी भी उतावलेपन में और जल्दबाजी में ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिससे कि हमें बाद में कोई पछतावा हो। मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में, नए टॉपिक पर, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।